वोट करते हैं, लेकिन आज भी नक्शे में आप चेक करोगे तो अंबुजवाड़ी नाम की कोई बस्ती नहीं है। इतनी जनसंख्या होने, 15,000 से 20,000 जनसंख्या होने के बावजूद भी। तो और फिर नेक्स्ट है कि बोरीवली और बैंड्रा जैसी नहीं, बैंड्रा और जोगेश्वरी जैसी जगह कि मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं हैं, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं कि वो औरतों को पर्दे में रखना चाहते हैं, लेकिन औरत के नाम पे गालियाँ देते हैं। बेटियां सामने बैठी, बेटी को पर्दे में रखना चाहते, ऊपर अगर फ्लोर पे बेटी रहती है तो नीचे दुकान पे आते वक्त भी उसको नकाब पहन के आना पड़ता है। ये रियल लाइफ में देखा है हमने। लेकिन बेटियों के सामने वो गाली गलौज करते हैं आराम से, तो वो थोड़ा सा सोचने की, वहाँ पे भी बहुत अलग इशू है। जोगेश्वरी जैसे एरिया है, जोगेश्वरी में रिलीजियस के नाम पे दंगे फसाद हुए और दंगे जैसा माहौल तैयार हुआ, और आज भी वहाँ पे ये सभी जगहों के जो मैं नाम ले रही हूँ ना, यहाँ पे अलग अलग यूथ प्रोसेस चल रहे हैं। लेकिन मैं इशू इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों से जुड़ी हुई है। आज के टॉपिक को लेके ये सारी चीज़ें, ये माहौल तैयार किया जा रहा है इस मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं होता, लेकिन एक वजह है ऐसी चीज़ें तैयार होने की। उसके बाद चारकोप जैसा एरिया है कि बिल्डिंग जहाँ पे लोग आज यहाँ पे एसआरए का प्लान आया, तोड़ दिया गया, और वो जगहों पे 5 सालों तक काम ही नहीं हो रहा है। फिर वो जो जगह है उनका इस्तेमाल फिर कैसा होता है, यूथ बैठते हैं, नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका एजुकेशन छूट जाता है। फिर वहाँ पर चाइल्डहुड की बात आती है कि जब नशा शुरू हो गया तो मेरा राइट्स और मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया। ऐसी अलग अलग बहुत सारी बस्तियां हैं। तो इन बस्तियों को लेके बहुत सारे यूथ ने कैंपेन किया है। जैसे लल्लूभाई कंपाउंड का बात किया गया कि वहाँ पे तो एसआरए की आरएनआर की बिल्डिंग में लिफ्ट तक नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को ऊपर से नीचे तक चल के आना पड़ता है, और जब सोचो कि उनका लास्ट मंथ चलता होगा तो वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैसे जाती होंगी। मतलब जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे बीमारियों के प्रमाण ज़्यादा है क्योंकि सूरज की रोशनी तक बिल्डिंग में अंदर नहीं जाती है। तो ये सभी चीज़ें हमारी देखी हुई है। इन चीज़ों को लेके बांद्रा में युवा संस्था, लल्लूभाई कंपाउंड में युवा संस्था द्वारा वहाँ पे बच्चों का ग्रुप है जिसको बाल अधिकार संगठन कहते हैं, और वो वहाँ के मुद्दों को लेके अलग अलग नुक्कड़ नाटक है, अवेयरनेस है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग है, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और आज अवेयर हो रहे हैं। बीएसएस खत्म, उनका 14 तक एज लिमिट है, 14 के बाद उनको क्या करना है, इसलिए वो नया यूथ का फोरम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से उनके साथ में युवा काम कर रहा है कि ऐसे ऐसे चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ये रियल लाइफ से जुड़े हुए। दूसरा कि सांता क्रूज जैसी बस्ती है जहाँ पे जूह कोलीवाड़ा है, वहाँ पे कोस्टल रोड बन रहे हैं, उनका मतलब जूह कोलीवाड़ा के लोगों का मच्छी बेचना, उनसे कमाई करना, यही उनका व्यवसाय है। लेकिन उनको हटा के कोस्टल रोड बनाया जा रहा है। तो जब उनके काम को ख़त्म किया जाता है, उनके जो बचपन से या फिर जो पीढ़ियों से चले आ रही चीज़ें उनको ही ख़त्म किया जा रहा है, फिर वहाँ पे बात होती है कि मेरी राइट्स कहाँ हैं। तो ऐसे जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, इनको लेके, जैसे सांता क्रूज जैसा एरिया है तो वहाँ पे यूथ ग्रुप है उमंग करके, वो काम कर रहा है कि इस बस्तियों को लेके मुझे काम करना है क्योंकि ये मेरा एरिया है। दूसरा लल्लूभाई का जैसे बीएसएस बताया, वैसे मालवनी का एक ग्रुप है, मालवनी युवा परिषद, जो अपने बस्ती, मतलब मैं वोट कर रही हूँ पिछले 1 सालों से या 2 सालों से, और मेरे बस्ती का नामो निशान नहीं है नक्शे में। तो उसको लेके मिसिंग आइडेंटिटी करके कि हमारी आइडेंटिटी कहाँ गई, उस पर यूथ काम कर रहा है। बोरीवली में जैसे बोले कि आदिवासी पाड़ा के यूथ हैं, वो उनको जब ये चीज़ें पता चली वो अलग अलग कैंपेन में जुड़ रहे हैं, और उन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया है कि बिरसा मुंडा ग्रुप। वो उनको कुछ पता नहीं कि सोशल चीज़ें क्या होती है। उनका जब बिरसा मुंडा का जयंती आता है उसी दिन वो थोड़ी सी बातें करते हैं सोशल चीज़ों के बारे में कि हाँ, इससे थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा। फिर अलग जैसे चारकोप जैसी बस्तियां हैं तो वहाँ पे भी यूथ को, वो ड्रग एडिक्टेड है, नशे में धुंध है, तो जब ऐसे सोशल चीज़ें उन तक पहुँचती है तो उनका भी ग्रुप है, लेकिन ग्रुप का उनमें उतनी मानसिकता नहीं है, तो उनके ग्रुप का भी नाम है डी कंपनी। मतलब जो डॉन होता है या फिर ऐसे होते हैं, तो क्योंकि वो माहौल ही उनके साथ वो नहीं बना है ना, उनको जैसा समझ में आता है वो वैसा करते हैं। बेसिकली जितने भी ये यूथ ग्रुप है, मालवनी का जो है नक्षत्र ग्रुप, मैम ने बोला कि जब ये लड़कियों को पता चला कि ये सारे इशू हो रहे हैं ना, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। वो ग्रुप ऐसे ही नहीं हो गया, युवा एक प्लेटफॉर्म तैयार करे कि ब्यूटिशियन क्लास आपके पास है, आप ब्यूटिशियन क्लास में आओ और सीखो। ये सिर्फ एक आइडिया है उनके लिए। वो जब ब्यूटिशियन क्लास में आते तो पता है क्या होता है उनके साथ, लाइफ स्किल ट्रेनिंग। हर रोज आपको पार्लर में 1 घंटा लाइफ स्किल ट्रेनिंग अटेंड करना ही है। और जब उनका 3 महीने का कोर्स खत्म हो जाता है तो वो लड़कियां अपने आप इतनी अवेयर हो जाती है कि अपने इशू पे बात करती हैं। क्लास खत्म होने के बाद भी वो आती हैं, मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं, फिल्म देखकर चर्चा करते हैं, अपने घर के इशू शेयर करते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी अगर हम लोग प्लान करेंगे ना,
तो ये सारे माहौल अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो और जितने भी यूथ ग्रुप के बारे में मैंने बताया, ये एक अच्छे स्ट्रॉन्ग यूथ ग्रुप हैं जो अपने अपने बस्तियों में मुंबई के अलग अलग जगहों पे ये काम कर रहे हैं। जैसे जोगेश्वरी का मैंने बताया कि रिलीजियस को लेके बहुत सालों पहले वहाँ दंगा का निर्माण हुआ, और आज यूथ जब अवेयर हुए तो वहाँ पे अमन की शांति करके अमन के साथी ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि वापस वहाँ पे दंगा ना हो, हम शांति चाहते हैं, और वो पूरे मुंबई भर में काम कर रहे हैं। जो बोलता कट्टा मैंने ग्रुप का नाम लिया, ये मुंबई का फोरम है, इसका नाम बोलता कट्टा क्यों रखा गया कि सब आए और यहाँ बोले, और उन्होंने ही मुझे बोलना सिखाया, तो आज मैं इतना बोल रही हूँ सीरियसली। तो बेसिकली जो भी यूथ ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया कि इशू बेस्ड काम करना चाहिए, तो हमारे साथ जो यूथ ग्रुप जुड़े हों उनका यही आइडियोलॉजी है कि हम बस्ती के इशू पे ना काम करें, हम अपने इशू पे काम करें। मुझे पढ़ाई में इशू है तो पढ़ाई के मुद्दे को लेके मैंने काम किया और उसको कम्युनिटी से रिलेट किया कि मतलब मेरा ये इशू है, मतलब मेरे साथ वाले फ्रेंड का भी इशू है, और उस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकला। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और थैंक यू ये मौका देने के लिए। थैंक्स आसमा, तुमने एक शहर, मुंबई शहर का एक रियली मैक्रो पिक्चर किया, प्रेजेंट किया कि यहाँ आदिवासी बाड़े भी रहते हैं, यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी की बस्तियाँ भी रहते हैं, यहाँ पारधी समाज के लोग भी रहते हैं, और शहर में ज़्यादातर अलग अलग वंचित तबकों का बहुत ज़्यादा हम देखने को मिलता है, और हर एक का इश्यूज अलग होता है। बट जैसे एग्जाम्पल्स तुम दे रहे थे कि अगर युवक युवतियाँ साथ आते, अपने ग्रुप्स बनाते, अपने क्लब्स बनाते या किसी संस्था से जुड़ते, तब उनका जो चेंज, बदलाव का प्रक्रिया है उसको वो चला सकते हैं। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड फाइनली तुमने जो बोला कि अगर मैं अपने मुद्दों पे के ऊपर काम कर सकती हूँ, आई थिंक पहले पैनल में भी किसी ने तो बोला कि अगर मैं अपने मुद्दों के ऊपर काम कर सकती हूँ तो फिर मैं दूसरों को भी आगे लेके जा सकती हूँ मेरे साथ, तो उसके लिए मेरे ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू एक बार फिर से तीनों पैनलिस्ट्स को, एक जोरदार, अच्छा लगा, एक्साइटिंग पैनल रहा। आई थिंक हमारे पास 15 मिनट है, 5 बजे को हमको ख़त्म करना है, तो अगर किसी के क्वेश्चंस है स्पेसिफिक किसी पैनलिस्ट से या जनरली इस टॉपिक के ऊपर तो हम ले सकते हैं। किसी को है क्वेश्चंस या अपने एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करना हो, या चैलेंज भी कर सकते हैं। अभी एक विचारधारा हमें दिखाई देती है कि यंग पीपल अगर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ना भी रह पाए, लेकिन अपने घर में जो काम हो रहा है उसमें जुड़े रहे, तो एटलीस्ट वो अपने घर का काम सीख सकते हैं। मतलब दे आर नॉट सीइंग दिस एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, unwanted responsibilities on youth which are forcing them to stay out of formal education, but as a desirable process कि जो उनके लिए आगे चल के ज़्यादा फायदेमंद हो सके। तो इस बारे में मैं इस पैनल को पूछना चाहूँगी कि उनके विचार क्या है। एक तो और क्वेश्चन ले लेंगे, किसी का है अगर मैं अगर थोड़ा ये करूँ, आई थिंक वो जो मैम जो बोल रहे थे कि सरकार के प्रति या बाकी लोगों का भी एक देखने का है कि अगर बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं और वो कॉलेज में नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, वो तो बुरी बात है, बट चलेगा। बट अगर उनके फैमिली में कुछ बिजनेस चल रहा है, कारीगर हो रहा है, या उसमें अगर वो जुड़ जाए तो ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, वो स्कूल में तो पढ़ नहीं सकते, आगे नहीं जा सकते, एटलीस्ट काम तो कर रहे, पैसा तो कमा रहे, ठीक है, तो है ना, इज दैट करेक्ट? उसके बारे में आपका क्या राय है? तो वो पूछ रहे, तो मे बी आप लोग शेयर कर सकते। आई थिंक डेफिनेटली अंबुजवाड़ी, शांतिनगर और आपके यहाँ भी ये होता है कि घर, आई मीन इनफॉर्मल सेक्टर तो है ही, घर का काम बहुत चलता है और उससे मतलब युवक भी जुड़ते हैं, तो आपने लाइव भी देखा हुआ होगा, तो आप कुछ शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र भर में, मुंबई भर में सबसे ज़्यादा काम इनफॉर्मल सेक्टर वाले ही हैं, जिनको भले ही प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। मतलब बात होता है वो जो ज़्यादा नज़र में आते हैं, लेकिन अगर इनफॉर्मल काम बंद हो जाए तो वो कहीं ना कहीं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइड हो या कोई भी साइड हो, वो नहीं आगे बढ़ेगा। आपने जो बोला वो एक्सेप्ट करती हूँ मैं, लेकिन दूसरा ये भी है मैम कि मतलब ठीक है, ड्रॉप आउट हो गए, शायद उसका इंटरेस्ट नहीं होगा या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं
कि मतलब ये देखा हुआ है कि शायद स्टूडेंट अगर 8वीं 10वीं में है वो पढ़ने में कैपेबल नहीं है, लेकिन कुछ तो है जिसमें बहुत एक्सपर्ट है वो, चाहे वो फोटोग्राफी हो या कोई और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो मतलब वो अच्छा है कि मतलब हाँ घर का काम है और उसमें वो एक्सपर्ट हो रहे, लेकिन उनका एक्सेप्टेंस का है कि अगर हाँ वो एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए, तो वो एग्री करती हूँ मैं कि हाँ वो राइट है। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो स्टडी सिर्फ किताबी कीड़ा ना बन के वो दूसरा भी चीज़ें करे जो प्रैक्टिकली उसके लिए एक्सपर्ट हो, तो उसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूंगी। मैंने जो आपने बोला कि इनफॉर्मल जो घर में काम करते वो ड्रॉप आउट हो गए और घर में काम करते तो एक्सेप्ट करना, तो मैं ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ड्रॉप आउट होना और घर का ही काम करना ये ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि बाहर जब निकलेगा तो खुद के बारे में और दुनिया को देखेगा, देन अपना अच्छा बुरा वो खुद सोचेगा। क्योंकि घर में काम करना तो ऑलमोस्ट ये हो जाता है कि घर वाले ही फैसले लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो तुम कमा रहे हो वो किस तरीके से खर्चा करना है। तो मैं इसलिए ये बात कह पा रही हूँ क्योंकि जो एक्सनेट काम करती है लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, और इनफॉर्मल सेक्टर में वो ज़्यादा करके काम करती है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जब हमारी औरतों के साथ काम हो रहा था तो वो घर में बैठ कर के अपने अलग अलग काम तो करती है, बट उनकी सही कीमत उन्हें नहीं मिलती है। फिर तो वो बाहर जब निकलेंगे तो उनको अपनी सही कीमत मिलना स्टार्ट होगी शायद से, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। और